Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. So today we'll discuss the chapter number 6 that is named as the High Court. Earlier we have discussed 5 chapters. So in this video we'll be discussing High Court. मैं आपको बहुत मेन पॉइंट्स ही बताने वाली हूँ, ठीक है. बाकी आपको यहाँ पे नोट्स में दिख रहा है. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स और आप डिटेल में अपने आप इसको पढ़ सकते हैं. अच्छी राइटिंग में लिखा है, आ जाएगा आप लोगों को समझ, ठीक है. क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक वर्ड जो है वो एक बताऊँ, ठीक है. इंग्लिश का तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन इसको मैं काफ़ी टाइम से पॉलिटिकल साइंस के साथ टच में नहीं थी. आई हैव द नोट्स, ठीक है, जो मेरे पास पड़े हुए थे. सो दैट्स वाई आई थॉट कि डाल देने चाहिए, इसीलिए मैंने जो है वो नोट्स डाले हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए. तो हाई कोर्ट कैसा होता है? हाई कोर्ट के जजेस की जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है. उनका नंबर फिक्स नहीं होता और प्रेसिडेंट ही उनका नंबर जो है वो फिक्स करता है, ठीक है. हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है, ठीक है. उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, इसीलिए रेगुलर जजेस और कुछ एडिशनल जजेस को अपॉइंट किया जाता है 2 साल के लिए. अपॉइंटमेंट कैसी होती है इनकी, ठीक है. चीफ जस्टिस और बाकी सारे जितने भी हैं वो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है. बाकी आपने डिटेल में पढ़ लेना है. ट्रांसफ़र हो जाती है जजेस की, ठीक है. ट्रांसफ़र होती रहती है जजेस की एक जगह से दूसरी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ठीक है. क्वालिफिकेशंस क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जुडिशियल ऑफिस उसका इंडिया में होना चाहिए, ठीक है. एडवोकेट एटलीस्ट 10 ईयर्स तक उसने हाई कोर्ट ऑफ स्टेट में मतलब कि एज एन एडवोकेट काम किया हो, ठीक है, या किसी ज़्यादा स्टेट्स में एज एन एडवोकेट काम किया हो, ठीक है. अगर वो जज रिज़ाइन कर दे, हाई कोर्ट के जज की पोजीशन कब वेकेंट होगी? अगर वो जज ही रिज़ाइन कर दे, अगर दोनों हाउसेज जो हैं पार्लियामेंट्स के उनमें मेजॉरिटी है, टोटल नंबर 2/3 की मेजॉरिटी, और वो एक रेजोल्यूशन निकाल दें क्योंकि उसने मिसबिहेवियर किया है, कुछ किया है, तब उसकी पोजीशन खाली हो जाएगी. अगर प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर रहा है हाई कोर्ट के जज को, ठीक है, कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी और स्टेट का बन जाए, उसकी ट्रांसफ़र हो जाए, तभी जो है वो उसकी जो है वो पोस्ट खाली रहेगी, वैकेंट रहेगी. 2,25,000 उसकी मंथली सैलरी, इसकी अदर जजेस की सैलरी और हाई कोर्ट वाले जज की सैलरी 2,50,000, 25,000 का फ़र्क है, ठीक है. और ये सैलरी उनके कहाँ से जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से. ओथ ऑफ ऑफिस वो गवर्नर के प्रेजेंस में जो है वो ओथ लेता है अपनी ड्यूटीज़ फेथफुली निभाने की. जनरल प्रोविजंस क्या है कि रिटायर्ड जज जो है किसी भी कोर्ट का, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता हाई कोर्ट में, ठीक है, जहाँ से वो रिलीव हुआ होगा, ठीक है. जुडिशियल पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं. अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का समझ लिया तो वही सेम इसमें भी है. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या है कि जो पावर्स हैं हाई कोर्ट की, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब की गई है. कोई भी मैटर रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स के, तो हाई कोर्ट्स में उसको रिट ऑफ हेबिस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ क्यू वारंटो, रिट ऑफ सर्ट्यूरेरी, तो इस तरीके से उसमें जो है वो आप उसको ले सकते हैं उस मैटर को, ठीक है, एज अ जज. कंपनी लॉज और डाइवोर्स, इन सब के केसेस को भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर ही माना जाता है. फिर जाता है एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन. एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? जहाँ पे हाई कोर्ट में अपील को हियर किया जाता है अगर प्रॉपर्टी वगैरह की बात हो, ठीक है, क्रिमिनल केसेस हों, डेथ सेंटेंस हो, तो इस तरीके के को जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको पहले बताया था, सेम आपने वही लिखना है. आप रिव्यू देंगे लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव ने लॉज और ऑर्डर बनाए हैं उनके बेस पे, ठीक है. अगर वो उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो उनको कैंसिल कर दिया जाएगा. ट्रांसफ़र कर सकते हैं केसेस, लोअर कोर्ट से अपने ऊपर ले सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या है कि हाई कोर्ट जो है वो स्टेट्स का, उसके पास राइट होता है कि जितने भी कोर्ट्स इस्टेब्लिश हैं उस पर कंट्रोल होने का, ठीक है. प्रोसीडिंग्स वगैरह बना सकता है, ये रूल बना सकता है नए, ठीक है. सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए भी रूल बना सकता है. एक कोर्ट को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र, एक केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है. फिक्स सैलरी अलाउंस वगैरह फिक्स कर सकता है, ठीक है. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आ जाएगा. अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या आ जाएगा कि जो हाई कोर्ट होगा हर एक स्टेट का, वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है. हाई कोर्ट के डिसीजंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा सारे का सारे कोर्ट्स को, ठीक है. जो भी स्टेट्स के अंदर बाकी लोअर कोर्ट्स होंगे उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है. कंक्लूजन क्या है कि हाई कोर्ट जो है स्टेट्स का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जुडिशरी का, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट की तरह वो एक्ट करता है. स्टेट का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ही माना जाता है. सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6. आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.